कम बैक दोस्तों, ईवीएस के 30 क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ हाजिर हूँ। यूपी टेट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, लोहा, जल, कांच। अरे भैया, प्राकृतिक में क्या माना? ये सब तो मानव निर्मित है। ये है जल, प्राकृतिक संसाधन है। अगला है प्रश्न नंबर 2, पेड़ पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, जल एवं खनिज का अवशोषण करना, फूल खिलाना, बीज बनाना। भोजन बनाना तो नहीं है, फूल भी खिलाना नहीं है, बीज भी बनाना नहीं है, बल्कि जल एवं खनिजों का अवशोषण करता है। पेड़ पौधों की जो जड़ें ये ज़मीन के अंदर होती हैं, ये जो मिट्टी से जल और खनिज लवण को खींच के पूरे पेड़ पौधे तक, पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और ये बीज बनाने का काम किसका है? ये फल का होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने के लिए सूर्य का कौन सा भाग आवश्यक होता है? ऊष्मा, प्रकाश, धुआं, हवा। ऊष्मा नहीं, धुआं नहीं, हवा नहीं, बल्कि प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य के प्रकाश की और नमी की यानी पानी की। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव है? ये तो सबको पता है, डॉल्फिन ये जलीय जीव है। निम्न में से कौन सा उभयचर है? निम्न में से कौन सा उभयचर जीव है? तो उभयचर कौन सा है? तो बताइए, एम्फीबियन कौन सा है इसमें से? देखो भाई, ये है मेंढक। ये क्योंकि पानी में भी रहता है प्लस ज़मीन पे भी रहता है, तो ये हो गया उभयचर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है, फेफड़ा भी। त्वचा सबसे बड़ा है। देखो, आपके शरीर में सर से लेके पैर तक सब जगह त्वचा दिखती है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भोजन पचाने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? पेट, छोटी आंत में, मुंह में, बड़ी आंत में। भैया, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो तुम्हारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम मुंह में लुकमा लेते हो, उसको चबाते हो, वहीं से भोजन पचाने की प्रक्रिया चालू है। प्रश्न नंबर 8, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन? केवल वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल वसा नहीं भैया, सब चाहिए, सभी पोषक तत्व, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, सब कुछ हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? यानी किसमें विटामिन सी पाई जाती है? तो ये संतरा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी। अगला प्रश्न नंबर 10, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी हमारा खून लाल क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, कैल्शियम। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा खून जो लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और पेड़ पौधे जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का सबसे सरल घरेलू उपाय क्या है? तो स्वच्छ और पेयजल यानी पीने लायक पानी कैसे मिलेगा? वो पानी को उबाल कर ही मिलेगा।
प्रश्न नंबर 12, जल जनित रोग कौन सा है? तो यानी कि जल से होने वाला रोग चिकनगुनिया नहीं है, डेंगू नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, हैजा है। मलेरिया और डेंगू तो आपको पता है कि मच्छर से होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलिस जब काटती है तो उससे मच्छर मलेरिया जो फैलता है। और डेंगू जो है मादा एडिस के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण सबसे कम फैलाता है? कोयला जलाओगे बहुत प्रदूषण होगा, लकड़ी से भी खूब धुआं उठेगा, डीजल भी चलेगा तो गाड़ी चलती है डीजल से तो वायु प्रदूषण होता है, लेकिन सीएनजी से प्रदूषण सबसे कम होता है लेकिन सबसे कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? ये गाय तो बच्चे देती है, बकरी भी बच्चा देती है, कुत्ता भी बच्चा, मुर्गी अंडे देती है जिसके अंडे से हम लोग ऑमलेट बनाते हैं। तो आपको तो पता होगा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देंगे वो जीव देंगे, यानी वो बच्चे पैदा करेंगे, और जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देंगे वो अंडे देंगे। अब जोड़ लो तो, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सारे के कान दिखते हैं, ये सारे बच्चे देते हैं। लेकिन चाहे अब सब छिपकली, सांप, सारी चिड़िया, इन सब के कान नहीं दिखती, इसलिए ये सब अंडे देती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से क्या बनाती हैं? तो भाई मधुमक्खी का काम शहद बनाना ये तो दुनिया जानती है। और ऊन किससे मिलता है? भेड़ से। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से तो शहद मिलता है, भेड़ से तो ऊन मिलता है, तो वो हो गया रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी है? यानी प्रवास एक खास मौसम में कहीं आता है और फिर वापस चला जाता है, तो उसको प्रवासी वो है साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो गंगा डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है? तो जब हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, वृक्ष रोपण करेंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। अगर ये ओजोन परत ना होती सूर्य की बहुत ज़्यादा आम हो जाता। अगला प्रश्न, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ये तो हो चुका है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जीव जंतु एवं पौधों की विविधता, यही जैव विविधता है। अगला प्रश्न, कागज बनाने के लिए अगला प्रश्न है, कागज बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग किया जाता है कागज बनाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय है, यानी सड़ गल जाता है? तो सब्जियों के छिलके हैं।
अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? तो जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनना। प्रश्न नंबर 28, ईवीएस पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो गतिविधि कराएं, अनुभव आधारित शिक्षण कराएं, उसको घुमाने फिराने ले जाएं, पर्यावरण के बीच उनको रखें बच्चों को। ईवीएस में बच्चों का मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर आधारित होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, यूपी टेट में ईवीएस के प्रश्न मुख्यतः किस कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित होती? तो भैया 1 से 5 तक की। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक